एक तो इतनी देरी में इतना छोटा सा हमारा भोजन, इससे हमारा क्या होगा, और वो भी तुमने देर क्यों किया आने में। खरगोश ने कहा महाराज क्षमा क्षमा क्षमा। अरे क्षमा नहीं, तुम देरी से क्यों आए। खरगोश ने कहा महाराज हम कैसे आए हैं ये हम ही जानते हैं। क्यों, क्या हुआ। बोले महाराज बस मत पूछो, आप तो रहने दो, आप तो हमें खाओ और पूरा छोड़ो, काम करो। शेर ने कहा नहीं तुम्हें तब खाएंगे, पहले ये बताओ कि तुम देरी से क्यों आए, क्या बात है। तो खरगोश ने कहा कि ऐसा है महाराज, जंगल में एक दूसरा शेर आ गया और वो हमें खाना चाहता था, और हमने उससे कहा कि हम तुम्हें खुद को खाने नहीं देंगे क्योंकि हम तो महाराज का भोजन है, हमने उनसे वचन लिया है, उनको वचन दिया है, इसीलिए हम आपके पास जैसे तैसे जान बचा के आए। शेर ने कहा अच्छा हमारे होते हुए दूसरा शेर, अरे क्या उसे पता नहीं एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, एक ही रह सकता है। कहा महाराज अब हम क्या करें, अब ये तो आप जानो और वो जाने। अच्छा तो कहाँ है वो, जरा बताओ हमें, मिलाओ उससे। लेकिन देखो अगर तुम्हारी बात झूठी हुई। बोले महाराज झूठी हुई तो मैं तो मर नहीं आया हूं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, आप मुझे खा जाना। शेर ने कहा ठीक। तो अब तो आगे खरगोश और पीछे शेर चल पड़ा। चलते 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 जंगल में बीच में कुआं था, कुएं पे ले आए और खरगोश बोला महाराज वो इसके अंदर है। शेर ने कहा अच्छा। तो शेर ने उसमें झांक के देखा महाराज, और जैसे ही झांक के देखा तो कुएं में तो पानी भरा था, गहरा कुआं। तो शेर को उसमें खुद की परछाई दिखी। अरे शेर ने कहा ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो यहीं बैठा है। तो शेर को बड़ा क्रोध आया। शेर ने उसको देखकर हुंकार भर दहाड़ लगाई, और जैसे ही दहाड़ लगाई तो आपने देखा होगा खाली जगह में बोलते हैं तो आवाज लौट करके आती। तो शेर ने जोर से आवाज लगाई तो आवाज लौट के आई। शेर ने कहा ये तो हद हो गई, ये हम पर उल्टे दहाड़ रहा है। एक तो हमारे जंगल में घुसाया और ऊपर से हमें बल भी दिखा रहा है अपना। क्रुद्ध हुआ हमारे। खरगोश ने कहा महाराज हम तो पहले ही कहते ये बड़ा उद्दंड है। शेर ने कहा कि अब तुम्हें बाद में खाऊंगा, पहले इससे तो निपट लो। ऐसा कहकर सिंह ने कुएं में छलांग लगा दी, और जैसे ही कुएं में छलांग लगाई महाराज उसका तो राम नाम सत्य हो गया। कहने का आशय क्या है, खरगोश बड़ा निर्बल था, बड़ा कमजोर था, लेकिन बुद्धि में बड़ा बल होता है। गणेश जी मन में विचार करते हैं कूपे सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। अरे एक कमजोर से खरगोश ने भी एक भयंकर सिंह को मार दिया, उसका अंत कर दिया, पूरे जंगल के जीव जंतुओं की रक्षा कर ली। किसके बल से? बोले बुद्धि के बल से। इस बुद्धि में बड़ा बल। इसीलिए प्राय एक कहावत लोगों में बड़ी प्रसिद्ध होती है, महाराज अकल बड़ी की भैंस। बुद्धि में बड़ा बल होता है, बुद्धि में बड़ी शक्ति होती है। तो कहने का आशय है आज गणेश जी ने मन में विचार किया कि क्या किया जाए। तो इतने में भगवान शंकर ने कहा कि शुभस्य शीघ्रम, जल्दी करो, प्रस्थान करो। अब जैसे ही कहा गया प्रस्थान करो तो सब कार्तिकेय जी, और कार्तिकेय जी ने तो मोर पर इशारा किया और महाराज वो तो चला वायु वेग से। गणेश जी बैठे चूहे पे। गणेश जी ने देखा कि कार्तिकेय जी दूर निकल गए। हाँ, अब चूहे को कहा कि चलो वापस मुड़ो। अरे महाराज हमें तो आगे के लिए जाना है। आगे नहीं, पीछे जाना है। चलो पीछे चलो, पीछे आ गया। अब कहते हैं गणेश जी ने हाथ जोड़ लिए और चूहे पर बैठकर माता पिता की ही परिक्रमा लगाई। 3 परिक्रमा लगाई, और सब सोच रहे हैं कि एक तो गणेश जी का वाहन पहले कमजोर है, ऊपर से गणेश जी यहाँ परिक्रमा लगाने में व्यस्त है। अरे जल्दी जाते, ये तो यही परिक्रमा लगा रहे। तो गणेश जी ने परिक्रमा लगाई। शंकर जी ने कहा कि जाओ प्रस्थान करो। तो गणेश जी ने शंकर जी और पार्वती जी को प्रणाम किया।
देवता बोले महाराज प्रणाम बाद में कर लेना, पहले आप प्रस्थान तो करो। गणेश जी ने कहा हमारी विश्व की परिक्रमा पूरी हो गई, हमने 3 परिक्रमा विश्व की लगा ली। सबने कहा हद हो गई, 3 परिक्रमा लगा ली। अरे अब तक तो गणेश जी ने रेखा भी पार नहीं की और कहते विश्व की 3 परिक्रमा लगा ली, कहां लगा ली? कहते शंकर जी मुस्कुराने लगे और अपने कंठ में पहना हुआ हार भगवान शंकर ने श्री गणेश जी महाराज को पहना दिया। बोले श्री गणेश जी महाराज की। देवता बोले महाराज